So the question here is a is equal to minimum of x square plus 2x plus 3 as x belongs to real number. तो साफ साफ पता लग रहा है ये क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू होती है ये एक अपवर्ड पैराबोला है. दिस क्वाड्रेटिक इज अ अपवर्ड पैराबोला. तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी हमें पता है वर्टेक्स पर आती है. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a. इसका मतलब a की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है a विल बी माइनस ऑफ d/4a. अब d कौन है b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 माइनस का 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1. करेक्ट. तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 12 इज माइनस का ये 8 आ जाएगा है ना. तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4. तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 2. अब a आ गया. इसी तरह अपने को b निकालना है. अब b की बात करूं अगर ध्यान से क्या लिखा हुआ ऑलरेडी देखो दोस्तों. b के बारे में लिखा गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x. मैं एलसीएम ले लेता हूँ. तो बन जाएगा e की पावर 2x माइनस का 1 अपॉन e पावर x आ गया. यहाँ तक समझ में आती है बात है ना. 1 ओवर e पावर x बन जाएगा e पावर माइनस x का. तो एज अ रिजल्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं ये क्या बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0. अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा ताकि 2 sin x cos x बन जाएगा sin 2x. तो ये बना sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाय और ये 2 तो नीचे एज इट इज रहेगा e पावर 2x माइनस का 1 और ये e पावर x आगे आ जाएगा. ठीक. और मैंने क्या किया अपॉन 2x कर दिया और इंटू 2x कर दिया. उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसका फायदा क्या मिला उसका फायदा ये मिल जाएगा. ध्यान से देखें दोस्तों कि ये जो फॉर्म है ये क्या बन गया. हम जानते हैं कि ये पढ़ा हुआ हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है. मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस का 1 अपॉन x. इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है. करेक्ट. ये तो हमने पढ़ा हुआ है सभी ने. और x की जगह यहाँ पर ऊपर भी न्यूमरेटर में भी यहाँ पावर में भी 2x है और यहाँ पर भी अवेलेबल 2x है. तो कोई टेंशन नहीं है. और ध्यान से देखें ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बन गई sin 2x अपॉन 2x. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाला पोर्शन बन गया. करेक्ट. तो एज अ रिजल्ट इसकी वैल्यू 1 आ गई. तो ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया और e पर 0 भी 1 है. तो एज अ रिजल्ट जो b की वैल्यू आ गई b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई. b की वैल्यू अपने पास 1/2 आ गई. a की वैल्यू अपने पास 2 आ गई. ठीक है. तो हमसे पूछा क्या गया ये पूछा गया समेशन x इक्वल टू 0 से लेकर के n तक. हमसे पूछा गया है समेशन x इक्वल टू 0 से लेकर के n. किसकी वैल्यू पूछी गई है a पावर x इंटू b पावर n माइनस x. a पावर x यानी 2 की पावर x इंटू अब b कितना दिया हुआ है b कितनी वैल्यू आ गई अपने पास हाफ की पावर n माइनस का x 1/2 की पावर n माइनस का x. ये पूछा गया. आइए चलते हैं सॉल्यूशन पर. देखो जरा a की वैल्यू 2 आ गई b की वैल्यू हाफ आ गई. तो बेसिकली x मान ले या r मान ले जो वेरी कर रहा है समेशन के अंदर में एक ही बात है. उस पॉइंटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम से. तो ध्यान से देखें दोस्तों. अब ये 2 की पावर r इंटू 1/2 की पावर n माइनस r. अब 1/2 की पावर n माइनस r जो लिखा है मैंने समेशन 2 की पावर r इंटू 1/2 की पावर n माइनस r के अंदर में से आप 1/2 की पावर n तो बाहर रख सकते हैं एज इट इज क्योंकि n तो कांस्टेंट है एक तरीके से. 1/2 की पावर n इंटू समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक और 2 की पावर माइनस ऑफ माइनस r मतलब 2 की पावर r यानी 2 की पावर 2r आ जाएगा. अब 2 की पावर 2r आ गया. तो ध्यान से देखें इसको हम बेसिकली 4 की पावर r लिख सकते हैं क्योंकि 2 की पावर 2r इज 2 स्क्वायर की पावर r. अब 4 की पावर r क्या बन गया ये gp बन गया. तो gp बन गया 4 पावर 0 प्लस 4 पावर 1 अप टिल 4 पावर n. तो उसकी बात हम लिख सकते हैं gp का सम. gp का सम क्या होता है a टाइम्स ऑफ r की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस का 1. दिस इज द सम ऑफ द gp wherein the a is the first term r is the common ratio. राइट. तो एज अ रिजल्ट फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया 4 raised to power n plus 1 माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर n. यही हमसे पूछा गया था. तो ध्यान से देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का. ठीक. तो सब टॉपिक में ऑलरेडी मेंशन है. एल्जेब्रिक मेथड है. हमने एल्जेब्रिक मेथड इस्तेमाल करा. पहले क्वाड्रेटिक यूज किया फिर एल्जेब्रिक इस्तेमाल क्या करा ये जीपी का समेशन निकाला. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन.